प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई हुई उसका आर्डर जारी हो चुका है और अफवाहों पर ब्रेक लग चुका है। बीएड के लिए क्या है, जैसा कहा वैसा हुआ। 69,000 वालों हो जाओ सावधान। सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हम वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवगत कराने चल रहे हैं जो आज की सुनवाई से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं आगे क्या होने वाला है इसको लेकर के भी स्पष्ट करेंगे। सभी को पता है बिहार शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण जो स्पेशल अपील बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ले जाई गई थी बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने को लेकर के, उसके बारे में सारी जानकारियां हम आपको अवगत कराएंगे क्योंकि कोर्ट की तरफ से आर्डर जारी हो चुका है। आर्डर में क्या कुछ स्पष्ट किया गया है और क्या कुछ चीजें आपके केस स्टेटस से आ रही उनको भी अवगत कराएंगे। साथियों, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये वही याचिका है जिस पर आज सुनवाई हुई है और सीधे तौर पर देख सकते हैं जो इस पर अब मैसेज दिखा रहा है डिस्पोज्ड का दिखा रहा है, यानी याचिका को डिस्पोज्ड कर दिया गया है। तो साथियों, सीधे तौर पर अब इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि इस याचिका को स्पष्ट रूप से जो है वापस ले लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। साथियों, आपको अवगत करा दें ये आर्डर आप सभी के सामने है जो आज की सुनवाई हुई है उससे संबंधित है और कहीं ना कहीं आप सभी साथी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो बिहार सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से स्पेशल अपील दाखिल की गई थी उसके बारे में सारी जानकारियां स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ गई हैं। सभी साथी देख सकते हैं कहीं ना कहीं आप सभी साथी इस आदेश की भी बात की गई है जो हाई कोर्ट पटना के द्वारा जो है जारी किया गया था उसकी भी बात की गई है। 22/9/2023 को जो आर्डर आया था उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है और उसी का जो है प्रयोज्य बना करके ये मैटर जो है एसएलपी दाखिल की गई थी। इसमें सभी साथी देख सकते हैं पेटिशनर की तरफ से, रिस्पोंडेंट की तरफ से जितने भी एडवोकेट हैं उनकी बात की गई है और आपको जस्टिस के बारे में तो स्पष्ट ही है। एएस बोपन्ना और जो है एम सुंदरेश सर की बेंच में इस मैटर को सुना गया है। तो कहीं ना कहीं साथियों महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको अवगत कराएंगे जो चीज़ें स्पष्ट कर रहा है आर्डर आप आज का। स्पष्ट रूप से सभी साथी देख सकते हैं लिखा गया अपॉन हेयरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग आर्डर। साथियों बात करें तो स्पष्ट रूप से अगर इस चीज़ को इंगित करें तो सभी चीज़ों को सुनने के बाद यानी सभी विद्वान वकीलों को सुनने के बाद स्पष्ट रूप से जो आर्डर आया है कहीं ना कहीं जो याचिका थी उसको विड्रॉ करने की बात स्पष्ट रूप से की गई है। पेटिशनर का मतलब बिहार सरकार इसमें जो है पेटिशनर थी और उसने अपनी याचिका को स्पष्ट रूप से जो है विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करने के कारण जो स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी जो थी उसको डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं उस याचिका पर अब सुनवाई नहीं होगी। और साथियों स्पष्ट किया जाता है ये याचिका वापस लेने के बाद अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं होगी और इस याचिका को निस्तारित मान लिया जाएगा क्योंकि याचिका जो है विड्रॉ कर ली गई है। अब साथियों ये तो महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। साथियों आपको अवगत करा दें कहीं ना कहीं याचिका विड्रॉ होने से जो है आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही होंगी कि जो है बीएड डिग्री धारकों को सीधे तौर पर बाहर कर दिया गया। हालांकि अगर हम आर्डर को देखें तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इसमें ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि बीएड को बाहर किया जाएगा, लेकिन जो इसमें एक मेन पॉइंट इशू है वो है पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है कहीं ना कहीं वहां पर बीएड डिग्री धारकों को मौका ना दिए जाने की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब वो आदेश फॉलो होगा और उस आदेश के फॉलो होने से ये स्पष्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं कि स्पष्ट रूप से ये मामला अब जो है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए अच्छा होता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट आपको अवगत करा दें जो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जस्टिस ने स्पष्ट किया था कि अगर जो है बिहार सरकार चाहे तो बीएड डिग्री धारकों के भविष्य को लेकर के जो आपकी महत्वपूर्ण बेंच जिसने राजस्थान सरकार का जो जजमेंट पास किया है बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे पर उसको लेकर के वहाँ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको स्पष्ट होता अनिरुद्ध बोस सर और सुधांशु धूलिया सर की बेंच ने वो ऑर्डर पास किया था। तो अभी भी बिहार सरकार के पास चाहे तो उस बेंच में जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर के जा सकती है और मामले की स्पष्ट किया जा सकता है। ये तो एक पॉइंट है जो बीएड डिग्री धारकों के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर साथियों बात करें तो इस बेंच से जो निस्तारण हुआ है ये स्पष्ट करता है कि डीएलएड डिग्री धारकों को जो है वर्तमान में पीआरटी में मौका दिया जाएगा। दबाव बना हुआ है, आदेश भी जारी हो चुका है। बिहार सरकार चाह रही थी कि इस स्पेशल अपील पर जो है डायरेक्शन हो, लेकिन साथियों पटना हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी हमने आपको एक चीज़ इंगित कराई थी जो पूर्व की याचिकाओं को लेकर के हमने जैसा बोला था वैसा ही हुआ है क्योंकि जो 3 महत्वपूर्ण याचिकाएं हमने आपको अवगत कराई थी, एक 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन को चैलेंज कर रही थी, एक आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को चैलेंज कर रही थी। कहीं ना कहीं वो याचिका जो है कनेक्ट हो जाने से वो अमेंडमेंट जो एप्लीकेशन थी वो कहीं ना कहीं डिपोस्ट ऑफ हो जाने से वो भी आपके राजस्थान वाले मैटर में तो उसका सीधा सा इम्पैक्ट दिख रहा है कि इस मैटर को तब भी चैलेंज कर दिया गया था जब ये विज्ञापन जारी किया गया था। तो सीधे तौर पर साथियों आपको बता
दें, जितने भी हमारे 69 शिक्षक भर्ती के साथी हैं सावधान हो जाएं, क्योंकि ना कहीं अब अगला नंबर जो है उत्तर प्रदेश की 69 शिक्षक भर्ती का लगने वाला है। क्योंकि आप सभी साथियों को अवगत करा दें, भविष्य में जब भी कुछ ऐसा होगा तो 69,000 में ये वाला मैटर जरूर जो है सामने निकल कर आएगा। क्योंकि आप सभी साथियों को पता है महत्वपूर्ण याचिका लगी हुई है जो शिक्षा मित्रों की तरफ से डाली गई है कटाव को लेकर के, उस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और कहीं ना कहीं वो बहुत ही विचारणीय विषय है। और 13 तारीख में एक और सुनवाई होने जा रही है बीएड को लेकर के, जिसमें बीबीए वीसीए वगैरह करके जिन अभ्यर्थियों ने बीएड किया है उनको लेकर के भी एक याचिका है, उस पर भी सुनवाई होगी। लेकिन साथियों, जो आपकी 69 शिक्षक भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है शिक्षा मित्रों के माध्यम से, उसमें आपको मजबूती से जाना ही पड़ेगा, वरना कुछ ऐसी ही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से इस एसएलपी से बहुत ही जो है कायस लगाए जा रहे थे। कई राज्यों के अभ्यर्थी कैबिनेट के माध्यम से इसमें जुड़े थे, जो बीएड डिग्री धारक थे। कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन पास होगा उसका उनको लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब इस बेंच ने छत्तीसगढ़ में जो है आर्डर पास कर दिया, बीएड डिग्री धारकों को छूट प्रदान कर दी, तो क्यों नहीं प्रदान की गई बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के? तो साथियों, वही हमने आपको अवगत कराया था। जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उस पर जिक्र किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको इंगित कराना अति आवश्यक है। तो यही कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों के लिए अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोई मैटर क्लोज नहीं हुए हैं। लेकिन अगर बिहार सरकार चाहेगी तब, वरना आप सीधे तौर पर डीएलएड अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से जो स्पष्ट रूप से ये मामला निस्तारित किया गया है, क्योंकि बिहार सरकार से जब ये एसएलपी वापस ले ली गई है तो इसका सीधा सा कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है कि इस मुद्दे पर अगली कोई विचार किया जाए कोर्ट की तरफ से। अगर इस पर स्पष्ट होता तो सुनवाई होती है। हालांकि बात करें तो कहीं ना कहीं डीएलएड की तरफ से महत्वपूर्ण पैनल जो कहीं ना कहीं जजमेंट राजस्थान वाले में आया था, उसमें जो सम्मिलित थे कहीं ना कहीं वो सारे एडवोकेट उपलब्ध हुए और उन्होंने इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया कि डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका ही दिया जाए, बीएड वालों को मौका ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी है। कोर्ट आर्डर के बारे में हमने सारी चीज़ें आपको इंगित करा दी हैं और जितनी भी आगे की भविष्य की भर्तियाँ हैं उन पर तो ये आर्डर लागू होता ही होता है, लेकिन पूर्व की भर्तियों पर ही कायस लगाए जाने स्टार्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं अब उस रिव्यू पिटीशन की बहुत ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, क्योंकि क्लेरिफिकेशन याचिका खारिज हो चुकी है, तो रिव्यू पिटीशन के माध्यम से बीएड के साथियों को अपना पक्ष रखना अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप साथियों को अवगत करा दें, अफवाहों से बचें। ये किसी भी तरीके से बीएड को लेकर के ना तो कोई आदेश किया गया है, ना तो किसी भी तरीके से डीएलएड को लेकर के कोई आदेश किया गया है। अब याचिका उस बेंच में अगर जाती है तो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती है। कायस ये भी लगाए जा रहे हैं क्या बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के अगला कदम बिहार सरकार उठाएगी, क्या फिर से नई याचिका लेके जाएगी? ये सारे प्रश्न अभी उठ रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ अभी होने को दिख नहीं रहा है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से रिजल्ट जारी करने को लेकर के आप सभी को हमने बताया था, नोटिस जारी की जा चुकी है और रिजल्ट भी जल्द आउट करने की तैयारी है। तो क्या इसको लेकर के स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। और जो 10 तारीख की बात की गई है रिजल्ट को लेकर के, कल स्पष्ट हो जाएगा क्या रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट आ जाता है तो कहीं ना कहीं बीएड को लेकर के अब बिहार सरकार कुछ सोचने को मजबूर नहीं है और उस हाई कोर्ट आर्डर को मान करके कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो आज का सुप्रीम कोर्ट आर्डर का महत्वपूर्ण सार यही है कि जो हाई कोर्ट पटना का आर्डर है कहीं ना कहीं उसको फॉलो किया जाए। अगर उसको फॉलो किया जाता है तो सीधे तौर पर डीएलएड अभ्यर्थियों को केवल काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा, बीएड अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। अगला कदम बिहार सरकार का क्या होगा, इसको लेकर के अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल से जरूर जुड़े रहें। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी आएगी आप सभी साथियों के लिए हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका सभी राज्यों के बीएड डिग्री धारकों के लिए है, जो कायस लगाए बैठे थे कि आज उनके लिए कोई महत्वपूर्ण जो है रिलीफ ग्रांट की जाएगी कोर्ट की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आशा और निवेदन रहेगा ये जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में अवगत कराई हैं, कृपया सभी को जरूर शेयर करें, जिससे इंपॉर्टेंट जानकारियां आप सभी साथियों तक पहुंचाने का हमारा जो एक माध्यम है, हमारा जो एक प्रयास है वो सफल हो और उन अभ्यर्थियों तक महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से पहुंच सके। निवेदन रहेगा आप सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।